देखिए, राहुल गांधी जी और लालू जी को जब लोग देखते हैं तो लालू जी को देखते हैं तो लोगों को भय पैदा हो जाता है कि बिहार फिर लूटेगा क्या। 15 साल तक लूटा है, स्मिता को बिहार के लूटा है, बिहार के रोजगार को खत्म करने का। आज यदि पलायन शब्द बिहार में आया तो सिर्फ एक ही विलन थे, उसका नाम था लालू प्रसाद जी। लालू प्रसाद जी यदि सत्ता में नहीं आ गए होते तो बिहार के लोग पलायन ही नहीं करते। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इस देश में यदि गरीबी है, पिछड़े यदि पिछड़े हैं, दलित वर्ग यदि पीछे हैं, स्वर्ण समाज के लोग यदि गरीब हैं, तो उसका एक ही कारण है कि इस देश में राहुल गांधी जी के 3 पीढ़ियों ने सत्ता चलाया। उनके माताजी, पिताजी, उनकी दादी जी, उनके परदादा जी ने सत्ता चलाया। तो ये लोग जब जनता के बीच में जाते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लालू जी को देखता है तो लोगों को डर लगता है, और राहुल गांधी जी को देखता है तो लगता है कि लोकतंत्र जिसने कुचलने का काम जिस परिवार ने किया अपने सत्ता में बैठने के लिए, दलितों को अपमानित करने का काम किया, पिछड़ों को, पिछले काका कालेकर का रिपोर्ट 1957-58 में आ गया, 60 के दशक में आ गया, और आरक्षण हमको ओबीसी वर्ग के लोगों को 1990 में मिला। इसका मतलब 30 साल पीछे करने वाला कोई परिवार है तो वो कांग्रेस पार्टी है। राजीव गांधी ने विरोध किया, श्रीमती इंदिरा गांधी ने विरोध किया, और पंडित नेहरू ने ओबीसी के वर्गों के आरक्षण का विरोध किया। और याद कीजिए 1952 में जब 1950 में जब संविधान लागू हो रहा था, तब भी कई मुख्यमंत्रियों को ऑन रिकॉर्ड पंडित नेहरू ने दलित समाज के SC/ST वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का विरोध किया। कांग्रेस के पास एक उदाहरण नहीं है जब वो सत्ता में रहा हो और जब उसने किसी को आरक्षण देने की बात किया हो। हम जब जब सत्ता में रहे हो, सत्ता के बाहर रहे हो, बीपी सिंह जी यदि प्रधानमंत्री थे तो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से थे, और भारतीय जनता पार्टी ने बिल का समर्थन करके इस देश में ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने का काम किया। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब इस देश में संविधान सभा के सदस्य थे और उनके नेतृत्व में भारत का कानून बन रहा था, तब भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के नेता थे उसका समर्थन कर रहे। इसलिए भाजपा का इतिहास है गरीबों का साथ देना और पिछड़ों को आगे लाना और दलित समाज को मुख्य धारा में लाना। ये आज भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ये काम कर रही है।